अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा, मैं हूं नादिया नकीब। मच इलेक्शनरिंग के बाद कल आपने देखा यानी गुज़िश्ता रोज़ गिलगित बल्तिस्तान थर्ड लेजिस्लेटिव असेंबली के इंतखाबात मुनक्किद हुए और अभी तक जो है वो नताइज सरकारी तौर पर तो सामने नहीं आए, लेकिन गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब तक ये बताया जा रहा है 9 सीट्स जो हैं वो ले ली हैं, बरतरी के साथ आगे है। जिसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 4 नशिस्तों के साथ, PMLN 2 नशिस्तों के साथ और इसी तरह आज़ाद उम्मीदवारों की 7 नशिस्तें अभी तक कन्फर्म हुई हैं। ये 23 जो सीट्स थी उनके लिए ये इलेक्शंस जो हैं वो कल मुनक्किद हुए। 24वें के ऊपर बाद में होगा एक हल्के के अंदर, लेकिन अब तक ऑपोजिशन जमातों की तरफ से धांधली के इल्ज़ामात भी लगाए जा चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो वहाँ पर इलेक्शन कमीशन के बाहर बाकायदा ऐलान किया है कि जगह जगह जो है वो हम एहतजाज करेंगे, रातों रात हमसे वोट जो है वो चोरी किए गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों पर उनका कहना है कि बड़ा दबाव था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक उम्मीदवार को रातों रात सिर्फ 2 वोट से जिताया गया है। बहरहाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल साहब ने शायद खाकान अब्बासी साहब के साथ भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी यकसर इन नताइज को मुस्तरद किया। उनके भी गिले थे और उन्होंने बताया कि किस तरह से प्री पोल रिगिंग का भी पूरा इंतजाम किया गया था। लेकिन बहरहाल जो इंतखाबी नताइज हैं वो सामने आ चुके हैं। हुक्मरान जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो विफाक में बैठी है उसको बरतरी हासिल है और वो ये अब उनके मुख्तलिफ रहनुमा जो रद्द अमल दे रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि ऑपोजिशन का बयानिया जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने मुस्तरद कर दिया है और इसके साथ साथ इसी से वो नफी कर रहे हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के बयानिए को भी। कहते हैं कि इनका जो अब मुस्तकबिल है वो बड़ा तारीख नजर आ रहा है। बहरहाल अगर आप तारीखी एतबार से देखें तो थोड़ा आप लोगों को यहाँ भी ये बताते चलें कि गिलगित बल्तिस्तान लेजिस्लेटिव असेंबली पहले 2009 में थी, उसके बाद फिर 2015 की जो लेजिस्लेटिव असेंबली और अब तीसरी 2020 की। पिछली 2 जो लेजिस्लेटिव असेंबली हैं उसमें विफाक में बैठी हुकूमत को क्लियर मेजॉरिटी के साथ जीत मिली थी गिलगित बल्तिस्तान लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी तक मिलती नजर नहीं आई है। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के जो नताइज हैं क्या वो तारीखी सियासत पर, इलेक्टेबल्स की सियासत पर मुनस्सिर हैं या फिर जो बयानिया था मुख्तलिफ जमातों का, ये बयानिए के नताइज हैं जो सामने आ रहे हैं। अपनी मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कौमी असेंबली की मेंबर हैं डॉक्टर शाजिया सोबिया सुमरो साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कौमी असेंबली की मेंबर शिजा फातिमा ख्वाजा साहिबा, आपका बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असेंबली के मेंबर हैं इब्राहिम खान साहब, आपका बेहद शुक्रिया। मेरे ख्याल से क्योंकि इनकी जमात इस वक्त बरतरी में है और जीत की खुशियां भी मनाई जा रही हैं, तो पहला मौका आपको देना चाहिए है कि जो आपकी जीत है, आपके ख्याल से कि हुकूमत का बयानिया जो है वो वहाँ की अवाम ने माना, इसलिए आप लोग ज़्यादा उभर कर सामने आ रहे हैं, आपको ऐसा लगता है खान साहब? देखें, मैं बहैसियत पाकिस्तानी इस वक्त बात करूंगा, पार्टीज को 1 मिनट के लिए जरा साइड पे रखते हैं क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव सा इशू है। इस पे मकसद है कि बड़ी सीरियस और इंटेलेक्चुअल डेलिब्रेशंस की ज़रूरत है। मामलात इस तरह से हैं कि आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें गिलगित बल्तिस्तान का या आप आज़ाद कश्मीर का। पहला फैक्टर सबसे ये होता है कि जिसकी सेंटर में गवर्नमेंट होती है फेडरेशन में, तो वो मोस्टली वही गवर्नमेंट बनाते हैं इन एरियाज में। 1 सेकेंडली, पीडीएम का जो पार्शली एक जमात का जो स्टैंड था अगेंस्ट द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान रिजेक्ट किया जी, ये सेकंड मेन रीजन थी जी। और थर्डली इसका मेन वजह ये है जी कि लोग जो हैं वो इंडिविजुअल्स कौन कौन है वो पिक एंड चूज जमातें किन लोगों को करती हैं। डेफिनेटली लोगों का अपना ज़ाती असर और रसूख भी इसमें मैटर करता है जी। तो ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है जिसका कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेरी अपनी जमात को एडवांटेज था बीइंग इन द सेंटर एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, तो उसकी वजह से रिजल्ट्स जो थे ये एक्सपेक्टेड थे और सेम रिजल्ट्स ऑलमोस्ट जो थे जी बेसिकली वो प्रोजेक्शन आ रही थी
जो लोग वहां पे इंडिपेंडेंट जाके इसकी रिसर्च कर रहे थे और अपना डेटा दे मुझे रहे खुशी थे। है खान साहब कि आप बड़े हकीकत पसंद हैं। आपने सिर्फ इसको बयानिए के ऊपर जो है वो मुनस्सर नहीं किया इंतखाबी नताइज को, बल्कि एक जो तारीखी सियासत है गिलगित बल्तिस्तान की, गो के वो बहुत ज़्यादा, मैं नहीं कहूँगी कि लंबे अरसे पर मुहित है। दिस इज़ द थर्ड वन दैट दे ऑल पार्टिसिपेटेड टू चूज़। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर हम ये कहें कि विफाक में बैठी हुकूमत को ही सबकत हासिल होती है, जाहिर है क्योंकि विफाक काम करा सकती है और गिलगित बल्तिस्तान में अवाम भी जानते हैं, आज़ाद कश्मीर में भी हम यही देखते हैं, लेकिन क्लियर मेजॉरिटी आप लोगों को नहीं मिली जो कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी जब दोनों वो बैठे थे सेंटर में उनको मिली। क्या ये आप लोगों के लिए थोड़े से परेशान कुन है? मैं अर्ज करता हूँ उसमें डिसीजन मेकिंग में इन्होंने का थोड़ी गड़बड़ हुई है। उसमें 4 लोग तो वही हैं जो पीटीआई के अपने जाती वर्कर थे जिसको इन्होंने टिकट नहीं दी और वो आजाद खड़े हो गए जी। 4 तो वो बन गए हैं जो थे प्योरली पीटीआई के जी। तो वो डिसीजन मेकिंग में उधर जो टिकटिंग के उसमें था उसमें बिल्कुल इनसे गलती हुई है और उस पर हमने पार्टी को भी कहा है, लीडरशिप को भी कहा है कि इसको बड़े गौर से देखें। और ये हार जीत होती रहती है, ये नहीं है। असल मकसद है पाकिस्तान को कैसे हम सब मिलके अपलिफ्ट करें, इसको आगे लेके जाएं और ये मुल्क तरक्की की तरफ जाए और दुश्मन से बाखबर रहें कि हमारा दुश्मन एक एक सेकंड के लिए जो है वो फायदा उठाने के लिए तैयार है, ताकि ये लोगों का आपस में इंतशार पैदा कराए सही। और उधर से अपने मकासद जो है उनकी तकमील करे जी। खान साहब, आपने इसका मतलब कि टिकटिंग की गलती है जिसकी वजह से वो क्लियर मेजॉरिटी आप लोग हासिल नहीं कर सके। लेट्स मूव ऑन द डिस्कशन फर्दर, बिकॉज मेरी जो दोनों मोहतरम मेहमान हैं उन्हें भी बहुत कुछ कहना है। बड़े अच्छी तरीके से डॉक्टर शाजिया इन्होंने बताया कि व्हाट वाज द रीजन व्हाई दे वन। अच्छी बात है। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये सियासत कब तक चलेगी कि हम मुस्तरद करते हैं, और ये कैसे आप कह सकते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज ये कहा है कि हमने तो 13 सीटें हमारी कंफर्म थी। व्हाट मेक्स यू थिंक दैट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू नादिया। सबसे पहली बात जो इब्राहिम साहब ने की है, जिस तरह से फेयर और फ्री इलेक्शन की बात की है, अल्लाह करे कि वो होते, क्योंकि देखें रिजल्ट्स जो आए थे उसमें 400 वोट से हमारे कैंडिडेट जो है पीपल्स पार्टी के वो जीत रहे थे रात तक, लेकिन सुबह होते ही 2 वोट से वो हार गए। तो और बहुत सारे वोट इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स थे वो रोके गए हैं। और अभी तक देखें कि छोटी सी एक इलेक्शन थी और इतनी आबादी भी नहीं है, फिर भी अब तक जो है वो रिजल्ट्स अनाउंस नहीं हुए हैं। तो इसलिए मैं इस बात को भी मुस्तरद करती हूँ कि जो फेयर एंड फ्री इलेक्शन वाली बात इब्राहिम साहब ने की है वो गलत है। और दूसरी बात ये है कि हम लोग पहले भी यही बात कर रहे थे, आपने भी यही बात की कि मेजॉरिटी जो थी वो इन लोगों को नहीं मिली। इतनी भी जो सीट्स इनको मिली हैं वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से मिली हैं और ये समझ लें कि खैरात से मिली हैं। इसके लिए भी आप कहते हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग? जी बिल्कुल। जिस तरह से हमारे कैंडिडेट्स को प्रेशराइज किया गया, जिस तरह से ब्लैकमेल किया गया, जिस तरह से लोगों को पॉलिटिकल एजेंट्स जो थे उनको निकाल के काउंटिंग की गई है, या जिस तरह से लोगों को वहां तक पहुंचने नहीं दिया है, एक जो हमारे इलेक्शन का जो टाइम था उसको ख़त्म करने के लिए लोगों को रोका गया था। तो ये सारी जो वोटर्स को रोका गया था, तो ये सारी चीजें इसी चीज में ही आती हैं कि आप लोगों को डर था कि आप लोग हार ना जाएं। और आपने वही ये तो जिस दिन इंतखाबात होते हैं, जिस दिन काउंटिंग शुरू होती है, उस मुहिम के दौरान जब हमारे आम इंतखाबात होते हैं अक्सर ये शिकायतें आती है, पूरा मीडिया भी कवर कर रहा था। इस किस्म की शिकायतें ऐसी नहीं आई जो आप कह रही हैं कि पॉलिटिकल एजेंट्स को भी बाहर निकाल दिया गया। देखिए ये चीजें हमारे मेंबर्स ने एप्लीकेशन भी दी थी इलेक्शन कमीशन को कि ये चीजें हो रही हैं, और हमारी जो एक कैंडिडेट थी सादिया दानिश, उन्होंने तो वाज़े तौर पर ये चीज कही थी कि हम लोगों को भी वो एंटर नहीं होने दे रहे हैं। बट 13 सीट की कंफर्मेशन आप कैसे कह सकते हैं कि 13 जीतनी ही थी पीपल्स पार्टी ने? क्योंकि हमारे वहां पे कैंडिडेट्स और हमारी जो वहां पे इलेक्शन कैंपेन थी, जैसे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वहां पे खुद कैंपेन की है, तो उनको ये कॉन्फिडेंस था, उनको लोगों के ऊपर एतमाद था। अपने जो उनके टिकट होल्डर्स थे, जो हमारे कैंडिडेट थे, वो इतने श्योर थे कि हमारी ये सारी सीट्स हम जीत सकते हैं। पूरे इंतखाब को आप ये कह रही हैं कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं थे। जैसे ही ये इलेक्शन स्टार्ट हुए तो हमारी कंप्लेंट्स, इवन कि आप ये देखें कि वो एप्लीकेशंस भी इलेक्शन कमीशन को दी गई थी कि यहाँ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और लेकिन वहाँ पे यही था कि वहाँ पे विजिट नहीं किया गया, उस चीज़ को नहीं नोटिस किया गया। अच्छा, अगर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जैसे डॉक्टर साहिबा कह रही हैं, शज़ा आई डोंट नो अगर आप भी अग्री करती हैं इस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से, गो कि आप लोगों ने भी ये इल्जामात लगाए, तो फिर क्लियर मेजॉरिटी क्यों नहीं दिलवा दी इस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ने? व्हाई सच
मीगर सीट्स क्या आपको फिर आज़ाद उम्मीदवार को अपने साथ करके एक हुकूमत बनानी पड़े? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो प्री पोल रिगिंग जिसको हम कहते हैं, उसमें क्योंकि हमारी पिछली गवर्नमेंट थी, उसमें हमारे साथ ये हुआ कि 4 महीने पहले तो एक तो गवर्नमेंट को सीज़ कर दिया गया और तमाम जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे जो अपनी कंप्लीशन पे भी थे, उनको भी टाइम से बहुत पहले कैंसिल कर दिया गया। फिर ये जो टाइम बाय किया गया उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो आपके ये कैंडिडेट्स हैं उनको डेफिनेटली प्रेशराइज किया गया है। कुछ को इंडिपेंडेंट लड़ाया गया है और कुछ को पीटीआई ज्वाइन कराई गई है। और हमारे अपने तकरीबन कोई 6 कैंडिडेट्स हैं जिनको जो है वो अंडर प्रेशर जो है वो जिसको हम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग टेक्निकली कहते हैं वो की गई है। फिर छोटे छोटे हरबे इस्तेमाल करना, हमारी पार्टी प्रेसिडेंट जो हैं उनको इलेक्शन से फ़ौरन पहले अरेस्ट कर लेना और मतलब इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें भी होती रहीं। फिर पोलिंग वाले दिन भी जो है वो यही वहाँ से ख़बरें मिली हैं कि इन्फ्लुएंस जो है वो यूज़ डेफिनेटली किया गया है। और जो लोकल लोग हैं, मैंने मीडिया नहीं देखा, मैं ट्रैवल कर रही थी, मगर जो लोकल लोगों से, हमें पार्टी के लोगों से खबरें आई हैं वो यही आई हैं कि वहाँ पे पोलिंग स्टेशंस पे भी जो है वो रिगिंग की कंप्लेंट्स मिलती रही हैं। लेकिन हमें वो जो आपने शुरू में बात की थी, देखना ये है कि तमाम तर चीज़ों के बावजूद सिटिंग फेडरल गवर्नमेंट को जीबी के इंतखाबात की हिस्ट्री में पहली दफ़ा सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली। और क्यों नहीं मिली, इस पे हमें गौर करने की ज़रूरत है। जब हमने हुकूमत बनाई तो हमारी 16 सीटें थी 23 में, जब पीपीपी ने बनाई इनकी 13 या 14 सीटें थी और इस दफ़ा सिर्फ 9 सीटें मिली हैं, विच इज़ नॉट ए सिंपल मेजॉरिटी। अब सिंपल मेजॉरिटी नहीं होगी, अब ये इंडिपेंडेंट्स ऑब्वियसली ज्वाइन कराएंगे। एक हंग पार्लियामेंट होती है, गवर्नमेंट भी सही तरह से ऑपरेट नहीं कर सकती, अपना तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं यूज़ कर सकती। उसमें आपको पता है हम पार्लियामेंट्स में क्या इश्यूज आते हैं, हर वक्त आप किसी ना किसी को मना रहे होते हैं या आप किसी को के पीछे पड़े होते हैं। इसके लिए तो उन्होंने कह दिया ना कि ये जो जीते हैं इनमें से 4 आज़ाद उम्मीदवार तो वो हैं जिनको एक्चुअली टिकट मिलने चाहिए थे पीटीआई के, लेकिन नहीं दिए। अब बहरहाल चले मिला लेंगे उनको साथ, वो तो उनका इंटरनल इशू है, वो उनका इंटरनल इशू है। बट अब जब वो जीते हैं तो वो पीटीआई की टिकट पे नहीं जीते, उनकी जीत आपको अपना चेहरा तो नहीं बना सकते ना। अगर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आप या तो आप कैंडिडेट फील्ड ना करते, उनके खिलाफ आपने पीटीआई के कैंडिडेट्स फील्ड किए। अगर तो ओपन मैदान में इंडिपेंडेंट जीतता तो आप कहते कि जी लोगों को पता था ये पीटीआई का कैंडिडेट है इसलिए वोट किया। आपके कैंडिडेट के खिलाफ अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत रहा है तो वो दिल से किसके साथ है उसका हमारे साथ ताल्लुक नहीं है। लोगों ने पीटीआई को वोट नहीं डाला, लोगों ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को डाला, बल्ले को मोहर नहीं लगाई बैलेट पेपर। अच्छा, लेकिन शिजा साहिबा देखिए, जो आपने कहा ना प्री पोल रिगिंग का ज़्यादा आपके कंसर्न्स रहे और आपने कहा कि हमारे जिसमें मरियम साहिबा ने भी लोटाक्रेसी का जिक्र किया कि हमारे जो लोग थे वो पीएमएलएन के जो है वो ज़बरदस्ती ले लिए गए। इसी तरह पीएमएलएन ने भी किया था जब आप लोग भी गिलगित बल्तिस्तान की जो सेकंड लेजिस्लेटिव असेंबली थी, इलेक्टेबल्स की सियासत तो यहाँ होती आई है, इसमें कुछ नया नहीं है। So, इसे आप प्री पोल रिगिंग में क्यों डाल रही हैं? You know, this has been a tradition across Pakistan, whether गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हो या हमारे आम इंतखाबात हों। देखिए, 2 तरह के जो है वो शिप जंपिंग होती है। एक होती है जो लोग अपनी मर्जी से करते हैं, जो 6 पर्टिकुलर कैंडिडेट्स की मैं बात करी तो पॉलिटिकल प्रेशराइज करके करना, और कोई अपनी डेमोक्रेसी है, कोई अपनी मर्जी से एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है, वो फर्क बात है। तो ये 2 जरा थोड़ा सा इनको हमें डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। लेकिन सवाल ये है कि जो परसेंटेज है, 2 तरह की प्रोपोर्शंस आप देख लें। अगर आप नेशनल असेंबली की प्रोपोर्शन में देख लें तो भी इनको जीबी असेंबली में जो है वो बहुत थोड़े सीटें मिली हैं इस दफा, और आप अदरवाइज भी देख लें पिछली गवर्नमेंट से कंपेयर करके तब भी इनको बहुत कम मिली है। लेकिन इनकी वजूहात है। पिछले 5 साल में इब्राहिम खान साहब ने बहुत अच्छी, बहुत मुनासिब बात की है। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट बनाती है जीबी में, उसकी वजूहात हैं कि फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है जीबी के डेवलपमेंट के। अब प्री पोल रिगिंग में 1-2 और चीजें जो हमें दिखाई दी कि मिनिस्टर्स जो हैं उन्होंने जाके वहाँ जलसे किए, जबकि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ। अच्छा, इस पे हम जरूर बात कर लेंगे क्योंकि ये बिल्कुल बड़ा लंबा चला और उसमें आपको मालूम है कि आपकी भी शिकायतें थी, पीपल्स पार्टी की भी शिकायतें थी, फिर फाइनली जो मिनिस्टर्स या पूरी काबीना जिसके लिए सब आप लोग कह रहे थे कि 2 साल से तो कोई विजिट था नहीं, लेकिन अब सब के सब गिलगित बल्तिस्तान में। असल इम्तिहान तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही हुआ ना, इस पर भी बात कर लेते हैं कि अब इनको डिलीवर करना होगा। और दूसरी बात,
जो बयानिए के लिए पूरी हुक्मरान जमात इस वक्त कह रही है कि पीडीएम का बयानिया लोगों ने मुस्तरद किया, यकसर मुस्तरद किया, खुसूसन मरियम नवाज शरीफ साहिबा और नवाज शरीफ साहब का। एक तरफ हम ये कहते हैं कि तारीख अगर हम देखते हैं जो ट्रेडिशनल रिवायात है उस पर हम कहें, या फिर वाकई बयानिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, क्योंकि जलसों के लोग वोट्स में ट्रांसलेट होंगे, ये हर इंतखाबात में एक सवालिया निशान जरूर रहता है। लेट्स टेक अ ब्रेक, कम बैक एंड डिस्कस दिस। इंतखाबी नताइज पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ है मोहम्मद इब्राहिम खान साहब, शिजा फातिमा साहिबा और डॉक्टर शाजिया सोबिया सुमरो साहिबा। खान साहब, क्योंकि आप बात बड़ी मुनासिब कर रहे हैं, जाहिर है आप उस तरह से नहीं कर रहे कि नहीं जी हमने तो जीतना ही था, हमारा बयानिया ही था, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमारे हर इंतखाबात के अंदर हम कहते हैं। एक पूरा इलेक्शन कमीशन है जो पूरा कोड ऑफ कंडक्ट देता है। बड़ी अजीब सी बात थी कि इंतखाबी मुहिम के दौरान वो जो गंडापुर साहब कर रहे थे वो भी सबके सामने हैं। फिर जुल्फी बुखारी साहब जब गए, मुराद सईद साहब जब गए तो उन्होंने बाकायदा कहा कि 6 महीने के अंदर 450 जो मवासलात के यानी कम्युनिकेशन इंटरनेट सर्विसेज के हम वो लगा कर दिखाएंगे आपको। 18 महीनों के अंदर 11 होटल्स बना देंगे, हर होटल के अंदर 150 मुलाजमतें आपको मिलेंगी। फिर हमने सेहत कार्ड भी आपको उसी तरह देने हैं जिस तरह पंजाब में मिलेंगे। फिर साथ में उन्होंने ये भी अनाउंसमेंट की कि हमने ये भी सारा इंतजाम कर लिया है कि बैरून मुल्क नौजवानों को रोजगार के लिए हम गिलगित बल्तिस्तान से भेजेंगे। कौन बेवकूफ होगा जो वोट नहीं डालेगा? और ये सब कुछ प्री पोल रिगिंग में क्या नहीं आता उस जुमरे में? दीज आर प्रोजेक्ट्स, दीज आर स्कीम्स दैट यू आर अनाउंसिंग। जी देखें, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ये कोई नई बात इन्होंने नहीं की। पाकिस्तान की जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उस डेमोक्रेसी में ये आज से नहीं है, ये सन 85 से उठा के देख लें कि जो भी गवर्नमेंट में आता है वो कहता है कि मैं आपके लिए ये भी कर दूंगा। मियां साहब ने कई जगहों पे जाके कहा जी, एक पुल को तो कुछ 4 दफा दे चुके थे फिर भी नहीं बना था, चौथे इलेक्शन में भी। तो इस तरह के मामलात हमेशा जो पार्टी इन मकसद हुकूमत में होती है तो वो कर लेती हैं, तो वो बातें भी उनकी होती हैं। अल्लाह करे वो उस पे पूरा भी नहीं, लेकिन इंतखाबी मुहिम में 48 आवर्स बिफोर द पोलिंग, इंतखाबी मुहिम में सिटिंग मिनिस्टर्स जाकर ये कर सकते हैं। देखें, वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, दैट इज अ लीगल इशू। एक मकसद है, उसका जवाब तो कानून या जो है इलेक्शन कमीशन दे सकता है। मुझे इतना पता है कि ये सब अपने अपने वहाँ पे, जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब वहाँ पे फरमा रहे थे कि जी मैं इसको सिंध बना दूंगा, खुदा का खौफ अगर वो सिंध चले गए और उन्होंने जाके सिंध को देख लिया तो शायद इनको एक सीट भी ना मिलती। तो बताने का मकसद ये, हर कोई अपनी अपनी तरफ से ये पॉलिटिकल रेटरिक्स होते हैं, इसको इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। जो चीज सीरियस लेने वाली है, और वो तीनों पार्टीज के लिए है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए भी, नून के लिए भी और पीपल्स पार्टी के लिए भी। हमारे लिए ये है कि हमें 9 की जगह, जैसे शिजा कह रही थी, बिल्कुल ठीक कह रही थी, हमें 13-14 सीटें क्यों नहीं मिली। इसका मकसद है कि लोग जो हैं उस हद तक हमारे साथ सेटिस्फाइड नहीं है और उन्होंने अपना रिएक्शन दिया है। तो अब आ जाएं इनकी तरफ। इनका पीडीएम का जो इन्होंने एंटी स्टेट एलिमेंट टाइप किस्म की जो स्टेटमेंट्स दी हैं और डायरेक्ट पाकिस्तान की सालमियत के इदारों को इन्होंने हिट किया है, उसकी वजह से लोगों ने इन्हें भी बुरी तरह से उस पर रिस्पॉन्ड किया है। पीपल्स पार्टी की तरफ आ जाएं, उनके भी कोई कारनामे ऐसे नहीं थे कि उनको वोट पड़े। अब ये है पॉजिटिव साइड देखने, यानी पार्टियों को सोल सर्चिंग करने की जरूरत है, आप ये कह रहे हैं। सोल सर्चिंग की जरूरत है और अपनी अपनी कमजोरियां हमारी देखें, क्योंकि हम तो गवर्नमेंट में हैं, तो हमारा इशू हो सकता है कि जी हम लोग, मकसद है कि एक महंगाई एक जेन्युइन इशू हुआ है उसका। नहीं, लेकिन अगर आपने जो ये वादे हैं, आपने कहा ये इलेक्शन रेटरिक है, तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम तो इस वक्त बेचारे परेशान हो जाएंगे कि जिन्होंने आप लोगों को वोट दिया होगा कि क्या 6 महीने में वो 450 मवासलात के निजाम में इजाफा नहीं होगा, वो टावर नहीं बनेंगे, 18 महीने में क्या होटल नहीं बनेंगे, क्या उनको सेहत कार्ड नहीं मिलेगा। दिस कांट बी अ रेटरिक, this has to be performance. This is not a rhetoric, these are policy issues। आते हैं, हमेशा हर गवर्नमेंट आगे करती है, उसमें जो फिर उस पर अमल दरामद कर जाए
तो लोग उस पार्टी की क्रेडिबिलिटी को फिर कहते हैं कि जी जो इन्होंने बात की थी उस पर अमल दरामद कर दिखाया। अगर वो जो प्री पोल रिगिंग की आपने बात की कि ये उसके जुमरे में अगर आता है, दैट्स अ लीगल इशू। और इसी के ऊपर सवाल हमारे ऑपोजिशन के जो लोग हैं वो उठाते गए कि काबीना के मेंबरान गए, सिटिंग मिनिस्टर्स गए और जाके इस तरह से उन्होंने वोट मांगे हैं। इसके ऊपर जाहिर है आपकी शिकायत भी दर्ज हैं और आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यह भी कह दिया कि इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो अपोजिशन के खिलाफ जो है वो तकारीर करते रहे। अब नताइज आ गए हैं, इंतखाबात हो गए, ज़ाहिर है दोबारा नहीं हो सकते। व्हाट नेक्स्ट? यहाँ से मूव ऑन भी करना है, जैसे खान साहब कह रहे हैं, लेट्स डू द सोल सर्चिंग, लेट्स डू इट टुगेदर एंड लेट्स मूव ऑन। देखिए नादिया, सबसे पहली बात तो जो इब्राहिम साहब ने कहा कि इलेक्शन में ऐसी बातें होती हैं, तो मेरे ख्याल में जिन लोगों ने इनको वोट नहीं किया वो इनकी परफॉर्मेंस की वजह से ही नहीं दिया। जो 2.5 साल में इन्होंने वादे किए थे कि 100 डेज़ में हम सारी चीज़ें चेंज कर देंगे, 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर, ये सारे वादे थे, से इनको वोट कम मिला। जी बिल्कुल। और आप लोगों की परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं थी, देखिए यहाँ पे ये चीज़ आती है कि आप लोगों ने पहले कौन से वादे पूरे किए हैं जो लोग अब आपको वोट दे के आपको जितवाते। ये भी मैंने पहले ही कहा है कि पहले भी जो आपको सीट्स मिली हैं वो आपको जितवाई गई हैं। जैसे पहले 2018 में आपको जितवाई गई थी, इसी तरह से ही आपको जितवाई गई हैं। आपकी कोई ऐसी, लेकिन डॉक्टर साहिबा वो ना जीते तो परफॉर्मेंस बेस्ड है, आप ना जीते तो रिगिंग है। देखिए नादिया, हमारी फिर भी हमारी जो अपने ओन पे या हमारे जो कैंडिडेट्स इनके प्रेशर में नहीं आए हैं वो हमारी सीट्स इनसे ज़्यादा हैं। अगर इनकी परफॉर्मेंस बेस देखते तो इनको तो मेरे ख्याल में एक भी सीट नहीं मिलनी थी। जो ये लोग कह रहे हैं कि सोल सर्चिंग होनी चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, देखिए यहाँ पे बात आती है लोग आपके ऊपर एतमाद किस बात पे करेंगे। तो देखिए हमारी जो सीट्स हैं वो हमारी परफॉर्मेंस थी, तो हमारी पीडीएम का बयानिया मुस्तरद नहीं हुआ क्या? पीडीएम का अब आपको जो है वो जाहिर है आप इसको देखें अलग नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, आइसोलेशन में नहीं देख सकते कि उसका जो मुस्तकबिल है वो अब थोड़ा तारीक नजर आ रहा है, क्योंकि अवाम ने एक यू नो दे गिवन देयर व्हाट डू यू से व्हाट दे फील अबाउट इट। उन्होंने अपना हक इस्तेमाल किया है, बिल्कुल किया है, और ये उनका था, उनका अपना राइट है कि वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये हम नहीं कह सकते कि पीडीएम का मुस्तकबिल जो है वो तारीक है। देखिए यहाँ पे भी हम इस चीज़ पे अभी भी कॉन्फिडेंट हैं कि लोग आगे जाके इनको मुस्तरद करेंगे इसी गिलगित बल्तिस्तान से। जी बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि जो लोग अपनी फेडरल गवर्नमेंट में या कहीं भी सूबे में भी देख लें, अगर आप पंजाब में अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके, केपी में यहाँ पे ये कुछ शो नहीं कर सके, बलूचिस्तान में कुछ नहीं शो कर सके, तो ये जीबी में क्या कर सकते हैं कि 6 महीने में ये टावर्स भी लगा देंगे, होटल्स भी बना देंगे और लोगों को रोजगार भी मुहैया करेंगे। ये सबसे बड़ा टेस्ट है। देखते हैं अब हुक्मरान जमात का सबसे बड़ा टेस्ट है। शिजा, मैं नहीं चाहती कि एक कथा कलामियों एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। आप लोगों के बयानिए के ऊपर बड़ा डिस्कशन है कल से लेके आज तक, ये बयानियां चेंज कर लें तो शायद आपको वोट ज्यादा मिल जाते, ऐसा कहना है हुक्मरान जमात के बड़े रहनुमाओं का। लेट्स टेक अ ब्रेक से वापस आते हैं और इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाबी नताइज अब तक जो गैर हतमी और गैर सरकारी आए हैं उस पर नून लीग के बयानिए को लेकर हुक्मरान जमात और बड़े रहनुमा समझते हैं नून लीग की हार उनके अपने बयानिए की वजह से है। जाहिर है ये सोल सर्चिंग का खान साहब ने भी कहा और सारी जमातें करती हैं कि हम कहाँ से एक सीट के लिए की जाती है। क्या ओवरऑल आपको नहीं लगता, ठीक है इलेक्टेबल्स जो हैं वो चले गए, लेकिन ये बयानिया भी मुस्तरद हुआ है जैसे खान साहब कह रहे हैं। इस बयानिए पर एक मरतबा फिर नून लीग को सोचना होगा कि ये बयानिया लोगों तक जो जा रहा है और जो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ है, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है, शिजा लोग उसको नहीं बाय करना चाहते, उनको मोहब्बत है अफवाज पाकिस्तान से, वो नहीं सुन सकते ये सारी बातें। मैं थोड़ी सी तोसी कर दूं। बयानिया अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, अफवाज पाकिस्तान को सैल्यूट भी किए गए। अफवाज पाकिस्तान जो हमारे शहीद होते हैं, जवान शहीद होते हैं, उनको हम सलाम पेश करते हैं। मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो लालिक जान शहीद के उस पर कब्र पे भी गई और उन्होंने फातिहा अदा की। मसला सिर्फ उन चंद एलिमेंट्स के साथ है जो अफवाज पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनते हैं और जो क्योंकि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट से बाहर आती हैं। मेरा नहीं ख्याल से कि इब्राहिम साहब हो, आप हो, शाजिया हो, इस मुल्क का कोई भी शहरी हो, वो एंडोर्स करेगा कि किसी भी इदारे के किसी भी शख्स को अपनी
जो आपकी है, ये आईनी जो उसका एक होता है, हक होता है या लिमिट होती है, बाउंड्री, उसके ओथ की जो बाउंड्री होती है, उससे वो बाहर निकल के काम करे। और सिर्फ इतना सा हमारा बयान है, इससे बढ़कर ना अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ है, ना किसी और चीज के खिलाफ है। इदारे हमारे हैं, मुल्क के इदारे हैं, ये किसी और के इदारे नहीं है, मगर उसमें कोई भी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री से बाहर ना निकले, सिर्फ इतनी सी बात है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी को भी बुरी लगती है। अच्छा शिजा, एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी जो आपने कहा, बिल्कुल ठीक है, आप लोगों ने कई मरतबा ये कहा कि हम अफवाज पाकिस्तान एज एन इंस्टीट्यूशन के खिलाफ नहीं है, हम सोल्जर्स को, शुहदा को, सबको सलाम पेश करते हैं, ये भी आप लोगों ने कहा है। लेकिन वहीं गिलगित बल्तिस्तान की एक सीनियर सहाफ़ी हैं, वहीं से उनका ताल्लुक है, अलीना साहिबा, उन्होंने बताया कि देखिए वहाँ पर तकरीबन हर घर से कोई ना कोई फौज में है और वो ये बयानियां कभी नहीं सुनेंगे, यानी कि आप उन्हीं के इदारे के सिपह सलार का नाम लेकर अगर उन्हें बुरा कहेंगे तो ये उनकी तौहीन है और लिहाजा ये बयानियां फिर नहीं चलता। कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट से जो भी बाहर निकलेगा, वो किसी भी इदारे से हो, वो चाहे पार्लियामेंट का मेंबर ही क्यों ना हो, हमें एज ए नेशन हमें जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करनी है। वो हमारा पैरामीटर है, वो हमारे लिए सब कुछ है एज ए स्टेट। अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी शुरू हो गई तो ये जंगल तो नहीं है, जंगल का कानून तो नहीं यहाँ चलेगा। इतनी सी बात है। देखिए, बात करें गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन के नताइज क्यों आए। हमने अपने पिछले 5 साल में डिवॉल्व की फेडरल PSDP जो है वो हमने कश्मीर अफेयर्स की मिनिस्ट्री से निकाल के सेक्रेटरी GB को दिया। हमने जो फेडरल PSDP है GB का, वो हमने 129 बिलियन पे लेके गए 2 अरब से बढ़ा के 5 सालों में। हमने जो है उनका डेवलपमेंट बजट जो है वो हमने 7 अरब से 19 अरब किया और 100% यूटिलाइजेशन की। हमने वहाँ पे जो है मैं अब आप मोटरवेज की अगर कहती हैं तो मैं आपको नाम इफ आई एम नॉट मिस्टेकन शिजा, मौजूदा हुकूमत ने शायद GB का फंड्स कट भी किए हैं डेवलपमेंट। मैं वहीं पे आने लगी थी। आप इशू पे बात करें, लोगों के ये इश्यूज नहीं है, लोगों के जो इश्यूज हैं उस पे आए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने GB स्कर्दू मोटरवे रोड दी, गिलगित नलतर एक्सप्रेसवे दी, यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान बनाई, गिलगित में अपना गीजर में और ग्यामिर में यूनिवर्सिटी कैंपसेस बनाए, ठीक है, कॉलेज बनाया, पहला मेडिकल कॉलेज बनाया, GB सेफ सिटी दी। तो इतने प्रोजेक्ट्स के बाद फिर वोट क्यों नहीं मिले, ये तो सबसे ज्यादा आपको सोचना होगा। मैं आगे जरा मेरी बात सुनिए। 150 से 750 हो चुके हैं अभी तक जो आपके डॉक्टर्स की तादाद है वहाँ पे। वेस्ट मैनेजमेंट दी, सीपेक अथॉरिटी के अंडर पेट्रोलिंग दी, हेल्थ एंडाउमेंट बनाया, एजुकेशन एंडाउमेंट बनाया, 1 से 10 जमात तक की जितनी किताबें थी वो फ्री की। इन्होंने आके क्या किया, देखिए इन्होंने, पहले मैं बता दूं फिर मैं आपको आपकी बात का भी नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ शिजा क्योंकि वक्त बहुत कम है ना, कि आप लोगों ने इतना काम किया, इन लोगों का हमें पता है, ये सबको इल्म है कि अभी तक काम नहीं हुआ, अब होगा बहुत सारा काम। सिर्फ 2 मिनट तो फिर देन व्हाई डिड यू फेल एंड दे पास्ड। बात तो करने दें। GB में इन्होंने 2018 में आते ही 50 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स कैंसिल किए, जिसके अंदर गिलगित चित्राल एक्सप्रेसवे थी, जिसके अंदर 2 पावर प्रोजेक्ट से विमेन यूनिवर्सिटी थी, मेडिकल यूनिवर्सिटी थी, कैंसिल किए। ये दलील है उन बातों की कि इनको मेजॉरिटी क्यों नहीं मिली, इनकी लैक ऑफ परफॉर्मेंस। जहां तक देखें हम ऑपोजिशन में हैं, GB जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के सर पे जो है वो रहता है, उसकी डेवलपमेंट हो, उसका पानी हो, उसका आटा हो, उसकी चीनी हो, वो फेडरल गवर्नमेंट से जाती है, फेडरेशन उसको प्रोवाइड करती है। ओके, आपके अब तो हम तो अपोजिशन में, हम तो इस कंडीशन में नहीं है कि हम GB के लोगों को डायरेक्टली जो है वो हेल्प कर सकें। ओके, तो में ऑपोजिशन को हमेशा कम वोट पड़ते हैं। ठीक है, और बयानिया आप 30 सेकंड्स, दिस इज ऑन टॉप ऑफ द प्री पोल रिगिंग, जहां पे आपने वहां के जो पोलिंग के बैलेट्स थे, पोस्टल बैलेट्स, 1400 छापे, 500 बंदा या फौत हो चुका है या एग्जिस्ट नहीं करता या गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं है, हम कोर्ट में जा रहे हैं उसके खिलाफ। अच्छा ठीक है, अब लास्ट मेरे पास, क्योंकि आई जस्ट हैव वेरी लिटिल टाइम, खान साहब जस्ट सम इट अप। देखिए ये प्रोजेक्ट्स जो इन्होंने बताए ज़ाहिर है हकीकत पर मबनी है, आप लोगों ने जो कट किया बजट वो आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं, तो ये बयानिए की नहीं है, वही रिवायत की बात है, रिवायती तारीखी इंतखाब का जो गिलगित बल्तिस्तान में उससे हुआ है। जस्ट आई वांट टू नो कि अब आप लोग क्या आपके ऊपर नहीं समझते बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब जो आपका टेन्योर बाकी है उसमें वाकई आपको गिलगित बल्तिस्तान में ये फंड्स भी इंक्रीज करने होंगे और जितने वादे करके आए हैं सारे वज़रा वो पूरे भी करने होंगे।
एग्जैक्टली आप ठीक कह रही हैं। मैंने जैसे स्टार्ट में कहा था वैसे उसी बात पे एंड कर, एक तो ये डिलीवरेंस बेस्ड होना चाहिए, जो डिलीवर करे उसको लोग वोट देंगे, जो डिलीवर नहीं करेगा उसको वोट नहीं पड़ेंगे, ज़बानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल सही बात है। नंबर 2, एक बात बड़ी क्लियर होकर सामने आ गई है कि अफवाज पाकिस्तान के मुताल्लिक कोई पार्टी, चाहे मेरी पार्टी भी है, कोई पार्टी जब इस किस्म की बात करेगी कि उनके हर आर्की में जो है वो उसको मुतज़लज़ल करने की कोशिश करेगी, या उसके अंदर के जी वो छोटे वाले सारे जूनियर्स बहुत अच्छे हैं और सीनियर्स जो हैं जी वो बहुत ख़राब हैं, कि जी वो कानून से हट के पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या उन्होंने कर दिया है, सुबह शाम जो है पाकिस्तान के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। तो वो जो है वो पता नहीं कौन सी, उन्होंने मुझे ये बता दें इनमें से किसी भी पार्टी के हेड की फैमिली का कौन सा मेंबर है जो आज तक फौज में गया है? मेरा तो सगा भाई फौज में रहा है, सन 71 की जंग उसने लड़ी थी। हमें पता है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान इस धरती से प्यार क्या चीज है। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी जमात, मैं किसी को मलाइन नहीं करना चाहता इसमें, ठीक है, कोई भी जमात जो अफवाज पाकिस्तान के, ये रिजल्ट मिलेगा जो नून लीग को मिला है। अच्छा, तो आप कहते हैं ये रिजल्ट मिलेगा, और एक तरफ आप ये भी कहते हैं कि वो ज़ाहिर है कि इंतखाबी ट्रेडिशन है। बहरहाल गिलगित बल्तिस्तान के जो इंतखाबात हैं उसके नतायज सामने आ गए हैं। अभी पीडीएम के हवाले से भी आ गया है कि फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि पीडीएम में गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस का जो नतायज हैं इनको बड़ा डिस्कस भी किया जाएगा इस इंतखाब के हवाले से। किस हद तक आप लोग जाने को तैयार हैं? शिजा ने बता दिया कहाँ पे वो कोर्ट में जा रहे हैं। हैज़ द पार्टी नाउ डिलिब्रेटिंग ऑन दैट? देखिए नादिया, सबसे पहली बात तो ये है कि हम वेट कर रहे हैं कि जो अभी जैसे कंप्लेंट्स की हैं उनके कंप्लेंट्स का क्या रिजल्ट आता है, उस पर एक्शन होता है नहीं होता है। खुलने की बात देखिए मेरी बात यह है कि देखिए इब्राहिम साहब ने अभी इतनी सारी बातें की कि जो फौज के खिलाफ बात करेगा जो इस तरह से, तो सबसे पहले तो इमरान खान साहब की स्पीच और जो कंटेनर पे खड़े होकर उन्होंने बातें की थी, या जो इंटरव्यूज इंटरनेशनल चैनल्स को उन्होंने दिए थे अपनी फौज के खिलाफ जो उन्होंने दिए थे, उस पे भी वो जरा रोशनी डालें। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने इंटरनेशनल बल्कि इंडियन चैनल को एक इंटरव्यू में कहा था कि ये मेरी आर्मी है, तो उन्होंने अपनी आर्मी को ऑन किया था। उन्होंने कभी भी इस चीज को खिलाफ नहीं गए हैं, क्योंकि ये लोग हमारी अफवाज ही हैं जो हमें सिक्योर करती हैं। पीडीएम अपने इस बयानिए से पीछे नहीं हटेगी जो सिविलियन सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वही बात है कि आप अपने उसमें लिमिट्स में रह के काम करें और आईनी जो हुदूद है उनको ना तोड़ें, तो कोई भी। और इस मर्तबा भी आप कहती हैं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई है। जी बिल्कुल। चलिए अब ये तो एज द स्टोरी डेवलप्स और सारे नतायज जो सरकारी जब आ जाएंगे, ऑपोजिशन जमातें किस हद तक आगे जाएंगी ये देखना होगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लियर मेजॉरिटी में ज़ाहिर है नहीं हासिल कर सकी, उसकी रीजंस भी इब्राहिम खान साहब ने बताई हैं। लेकिन अब भी परफॉर्मेंस दिखानी तो होगी। जो वादे हैं वो गिलगित बल्तिस्तान अवाम के बड़े देरीना जो है मुतालबात भी हैं, मसाइल भी हैं, उनका हल अब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेंटर में बैठी हुकूमत के पास है। वो देना होगा ताकि वो अवाम जिन्होंने इनके हक में वोट दिया है वो अपने मसाइल का हल निकाल सके। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे अपने तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए। अल्लाह हाफिज।